हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। सॉरी मैं आज काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। दरअसल मेरे पाँव में मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया था, तो ज़्यादा देर मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो अब रमज़ान है, उसकी वजह से भी थोड़ी मसरूफियत है और मैं आज आपको ये ग्रिल पे पकौड़े बना के दिखाऊंगी। तो ये मैंने एग प्लांट, बैंगन, गोभी, आलू, सब्ज़ मिर्च, इन सब को मैंने काट के स्लाइस करके पतली पतली इनको मैंने चाट मसाला लगा के रख दिया है। तो ये मॉइस्चर सी बनेगी, अपने ही पानी छोड़ेंगे और उसमें थोड़े से वो मैरिनेट हो जाएंगे। और ये मैंने सिंपल बेसन लिया है, उसमें नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा, थोड़ा सा खुशक धनिया हाथ पे क्रश करके डाला है, अजवाइन डाली है, थोड़ा चाट मसाला डाला है और सारी चीज़ें डाल के वार्म वाटर डाल के इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और इसको बीट खूब करना है, जैसे पैनकेक का मटेरियल बीट करते हैं ना, उस तरह बीट बहुत ज़्यादा करना है। जितना ज़्यादा बीट होगा इतने अच्छे फ्लफ़ी पकौड़े बनेंगे। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी ये ऐसी होनी चाहिए, ना बहुत वाटरी हो ना बहुत थिक हो, ऐसे धार वाला हो ऐसे। तो अब इसको मैं ग्रिल पे स्प्रे करके, थोड़ा सा ऑयल भी नहीं डालूँगी, स्प्रे करके और फिर ये मैं पकौड़े बना के आपको दिखाती हूँ। फ्राई नहीं कर रही हूँ क्योंकि फ्राई करना हेल्दी नहीं है। सब लोगों की सेहत का कोई ना कोई इश्यू होता है, तो इसलिए आप सब्जियां भी खा सकती हैं। इसमें सारे जो मिनरल हैं, विटामिन्स हैं वगैरह, वो भी आपकी बॉडी में आ सकते हैं और आपकी क्रेविंग जो है वो भी पूरी हो सकती है। और टेस्ट तो उसका वैसा ही होगा, सिर्फ ऑयल जो है थोड़ा लेस होगा। तो अब शुरू करते हैं। तो अल्लाह ताला आपको अपने फ़ज़ो-मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे और ख़ासकर दुआओं में याद रखना। रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला सब के लिए मुबारक करे। तो देखें अब पकौड़े बनाते हैं। तो हाँ व्यूअर, एक पकौड़े बनाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टिप देती हूँ। ये है सब्ज़ धनिया। अमूमन लोगों को शिकायत होती है कि सब्ज़ धनिया लेके आते हैं 2-3 दिनों के बाद ख़राब हो जाता है। तो इसको अच्छा फ्रेश रखने का तरीका ये है कि एक आप कोई टपरवेयर लें किसी किस्म का भी, उसके नीचे आप ऑल अराउंड पेपर टॉवल बिछाएं, नीचे भी बिछाएं और किनारों पे भी, हर तरफ जो है पेपर टॉवल बिछाएं। पेपर टॉवल बिछाने के बाद उसको ऊपर से कवर कर दें, जैसे दम लगाते हैं इस तरह आप उसको कवर कर दें। कवर करने के बाद आप उसको डब्बे से टाइटली बंद कर दें। तो इसको आप फ्रिज में रख दें। ये तकरीबन हफ्ता डेढ़ आपका धनिया बिल्कुल नहीं ख़राब होगा, फ्रेश का फ्रेश रहेगा और आप रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि रोज़ रोज़ तो आप सुपरमार्केट नहीं जा सकते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा ही जाना होता है, और जाके ले आएँ और इसको आप इस तरह प्रिजर्व कर लें और ज़बरदस्त फ्रेश रहेगा। चलो ठीक है, ओके जी। तो भी अब मैं पकौड़े बनाना शुरू कर रही हूँ। पहले मैं ये जो है पैन स्प्रे लिया है, ये वेजिटेबल ऑयल होता है, तो इसको पैन के ऊपर स्प्रे करूँगी, ग्रिल के ऊपर स्प्रे करूँगी। ये हो सकता है इसलिए कि आप पकड़ सकते हैं, ऑयल है ना। अब जितने ये मैं इसमें डिप करके, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अच्छी तरह इसको निचोड़ के
ये आलू है, ये मिर्चें हैं, ये थोड़ा गर्म हो गया तो इसके ऊपर मैं पहले डाल लेती हूँ। तो इसको ना फ्लैट स्पून की मदद से आपने उठा लेनी है। ये गोभी है, गोभी को आप फ्लैट भी काट सकते हैं, ऐसा भी थोड़ा क्रंचीपन भी रह जाए इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। अब मैंने आग मीडियम पे कर दिया है। तो ये व्यूअर देखें एक साइड से हो गए हैं। इनके ऊपर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा स्प्रे कर सकते हैं। ये देखें ज़बरदस्त पकौड़े तैयार हो रहे हैं और जब इनको मैं टर्न करूँगी। और ये थोड़ा सा मसाला बचा था जो मैंने चाट मसाला बाकी चीज़ों में लगाया है, तो मेरे पास स्पिनच थी तो वो अब स्पिनच को भी ऐसे डिप करके बनाऊँगी। ये देखें पूरा बैच जो है ना आप पलट सकते हैं, कच्चा भी और एक एक करके भी। मैंने एक को उठाया तो पूरा बैच जो है देखें ऐसे पलट गया। ये कड़क भी होंगे और टेस्ट भी इनका वही होगा, सिर्फ इनमें लेस ऑयल होगा। ये रमज़ान के अलावा भी आप स्नैक के तौर पे बना सकते हैं। कोई मेहमान आ जाए तो आप उसी वक्त भी बना सकते हैं। वैसे भी बारिश हो रही हो, आपका दिल कर रहा हो पकौड़े खाने का, तो बजाय इसके कि आप वो ऑयली पकौड़े खाएं, आप इसको ज़बरदस्त किस्म के ग्रिल पकौड़े खा सकते हैं। तो चूल्हे को बिल्कुल आस्था रखना है, नहीं तो अंदर से कच्चे रहेंगे और ऊपर से जल जाएंगे। तो ये देखें मैंने चूल्हा बिल्कुल लो पे रखा हुआ है, ये भी मैंने 4-5 पे रखा हुआ है। तो इसको आराम से बेशक पकने दें ताकि अफ्तार होने तक आपके पकौड़े क्रिस्पी भी हो जाएंगे और अंदर तक पक भी जाएंगे। तो ये स्पिनच की फिर बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो हाँ जी व्यूअर, अब मैं स्पिनच के पकौड़े बना रही हूँ, बहुत ही अच्छे और
क्रिस्पी बनते हैं। ये मैंने बाकी जो बना ली हैं एक फ्राई पैन के अंदर रख दी हैं। चूल्हा जो है स्लो आंच पे ऑन है, बिकॉज रमज़ान अभी अफ्तारी खुलने में थोड़ा सा टाइम है, तो उस वक्त तक मैं ऑन रखूँगी ताकि क्रिस्पी हो। तो ये देखिए मैं स्पिनच को लेके इसमें डिप करके उसके अंदर डाल दें। आप भी ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़े बनेंगे। और चूल्हे को थोड़ा सा कर दें क्योंकि स्पिनच फटाफट जो है हो जाती है, पक जाती है। इनके ऊपर थोड़ा सा और कोट कर रही हूँ ताकि ज़रा थिक हो जाए। पूरी तरह कोट हो गए हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा स्प्रे कर रही हूँ। आप बिल्कुल नहीं मिस करेंगे कि ये ऑयल में हमने फ्राई करके पकौड़े बनाए हैं या ग्रिल के ऊपर बनाए हैं, टेस्ट बिल्कुल वही आएगा। ये देखें ज़बरदस्त। इनकी डंडियाँ थी वो पीछे से जुड़ गई हैं। अभी एक दफ़ा इनको और फ्लिप करूँगी तो ये देखेंगे इनको ऊपर से थोड़ा प्रेस करके स्मूथ कर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पकोड़े तैयार हो गए हैं। ये स्पिनच के हैं, ये आलू के हैं, ये बैंगन के हैं, ये मिर्चों के हैं, ये गोभी के हैं। और आज मैंने ये गोलगप्पों का इत्माम किया है, उसका मटेरियल बनाया है। तो ये इमली की चटनी है, ये दही वाली चटनी है, तो ये पानी पूरी का पानी है, और ये मेरा ड्रिंक है तोहम मलंगा। मैं पानी में डाल के उसमें नींबू निचोड़ के वो पीती हूँ, तो उससे बंदा फुल हो जाता है। ये बच्चों ने तो अपना बनाया है मैंगो शेक, पता नहीं क्या। तो ये सब अल्लाह ताला का शुक्र है, ये सिर्फ इफ्तारी है, तो ये खा लें तो खाना खाने को तो दिल ही नहीं करता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ रोज़ी में बरकत डाले
ईमान की सलामती रखे और इबादत करने की तौफीक दे। तो अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। दुआ में याद रखना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।